1947 एक रात दो देश, कैलेंडर में तारीख एक ही 15 अगस्त। आखिर क्यों पाकिस्तान 14 अगस्त को फहराता है झंडा? क्या पाकिस्तान ने एक दिन पहले ले ली थी आजादी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तान्या और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जवाब में छुपी है आजादी की पूरी कहानी। आजादी की कहानी हम सब ने सुनी है। अंग्रेजों के 200 साल के राज के बाद लाखों लोगों की कुर्बानी और फिर 1947 का वो ऐतिहासिक पल जब भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों देशों के स्वतंत्रता दिवस अलग अलग तारीखों को मनाए जाते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को इसलिए मनाता है स्वतंत्रता दिवस क्योंकि उसने एक दिन पहले आजादी पाली थी। दूसरे कहते हैं कि क्योंकि 15 अगस्त को हिंदू त्योहार था और वो इससे टकरा रहा था, इसीलिए 14 अगस्त को चुना गया। लेकिन असल सच्चाई इससे थोड़ी गहरी है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक फैसले और यहाँ तक कि धार्मिक कैलेंडर का भी रोल है। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कानूनी तौर पर दोनों देशों का जन्म कैसे हुआ। ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज भारत में खत्म हो जाएगा। दो स्वतंत्रता डोमिनियन बनेंगे, यानी कि भारत और पाकिस्तान। कानून में तारीख साफ थी, 15 अगस्त, मतलब तकनीकी रूप से दोनों देशों की आजादी की तारीख एक ही थी, 15 अगस्त। लेकिन फिर भी दोनों देशों ने अलग अलग तारीख क्यों अपनाई? इसका जवाब हमें उस समय के प्रशासनिक हालात में मिलेगा। पाकिस्तान का भूगोल कुछ ऐसा था कि वो दो हिस्सों में बटा था। पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश। लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वाइसरॉय थे, उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का गवर्नर जनरल बनना था। लेकिन एक इंसान एक ही समय पर दो जगहों पर नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने शेड्यूल ऐसा बनाया कि 14 अगस्त की आधी रात से पाकिस्तान का औपचारिक गठन हो और वहीं सत्ता हस्तांतरण हो सके। 14 अगस्त को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में शपथ ली गई और मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने। यानी कि पाकिस्तान का जश्न एक दिन पहले इसलिए था क्योंकि माउंटबेटन को अगले दिन दिल्ली में भारत की आजादी के समारोह में शामिल होना था। अब सवाल ये है कि भारत ने उस दिन जश्न क्यों नहीं मनाया? दरअसल भारत में सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हुआ, यानी कि 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे। यह आधी रात का समय सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, यह था एक प्रतीक पुराने युग से नए युग में प्रवेश का। लेकिन इसके पीछे एक और दिलचस्प कारण भी था जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उस समय के खगोल शास्त्रियों और ज्योतिषों ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 का दिन हिंदू पंचांग में अशुभ है। इसीलिए सत्ता हस्तांतरण रात 12 बजे से किया गया ताकि तारीख 15 अगस्त ही रहे, लेकिन अशुभ मुहूर्त से बचा जा सके। पाकिस्तान में ऐसी ज्योतिषी परंपरा नहीं है, इसीलिए वहां 14 अगस्त को ही आधिकारिक समारोह हुआ। एक और दिलचस्प मोड़ आया। शुरुआत में पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही आजादी का दिन मनाता था। यहाँ तक कि 1948 के पहले स्टैंप पर भी यही तारीख छपी थी। लेकिन 1948 में पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले पाकिस्तान सरकार ने इसे 14 अगस्त घोषित कर दिया। आखिर क्यों? पहला कारण, पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण 14 अगस्त को हुआ था। दूसरा कारण, 14 अगस्त 1947 को इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 27 रमजान थी, जिसे मुसलमानों में बेहद पवित्र माना जाता है क्योंकि माना जाता है इस दिन कुरान का अवतरण हुआ था। धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक तारीख दोनों में मिलकर पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त को स्थायी बना दिया। अब देखिए, नतीजा ये हुआ कि भारत के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आधी रात का वो जादुई पल है जब देश ने पहली बार आजादी की सांस ली। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक धार्मिक आस्था का भी दिन है। इतिहास और राजनीति की दूरियां आज इतनी गहरी हो गई हैं कि दोनों देशों का स्वतंत्रता दिवस एक साथ मनाने का सवाल अब लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक सच्चाई हमेशा रहेगी, आजादी की तारीख चाहे अलग हो, दोनों की कहानी एक ही मिट्टी, एक ही खून और एक ही बलिदान से निकली है।
तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस अलग क्यों है, तो आपके पास सिर्फ एक लाइन का नहीं बल्कि पूरा जवाब होगा। दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए थे, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के समय धार्मिक कैलेंडर और राजनीतिक फैसलों ने उनकी तारीखें अलग कर दी। और हाँ, तारीखें चाहे अलग हो, लेकिन ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी बड़ी कीमत पर मिली थी और उसे संभालना, उसे सहेजना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं हूं तान्या और मेरी यही दुआ है कि ये आजादी, ये तिरंगा और ये गर्व हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहे। जय हिंद।